आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। वो स्टोरी है कैप सेलर की। कैप सेलर हो, ओके, यस। और ध्यान से सुननी है सबको स्टोरी, क्योंकि मैम बीच में से कुछ भी पूछ सकती हैं आपसे। यस, ओके, स्टार्ट। एक कैप सेलर होता है। कौन होता है? यस। कैप सेलर क्या करने के लिए जाता है? वो अपने ना एक बास्केट में बहुत सारी कैप्स भर लेता है। जैसे हमारे पास एक खाली बास्केट है, अब इस बास्केट में ना उसने कैप्स भर रखी हैं, तो वो कैप्स को लेके बेचने के लिए अपना चल देते हैं। कहाँ पे जाते हैं? वो विलेज में बेचने के लिए जाता है कि मैं गांव में बेचने के लिए जाता हूँ, बहुत सारी कैप मेरी बिक जाएंगी। तो वो कैप के लिए अपना चलता है, कैप ले लो, कैप ले लो, कैप ले लो। अब कोई भी उसकी कैप लेता ही नहीं है, सब बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई कैप लेता ही नहीं है। वो सोचता है मेरी तो कैप ही नहीं बिक पा रही है, अब मैं कैसे करूं? अब वो बहुत ज्यादा थक जाता है। क्या हो जाता है वो कैप सेलर? यस, कैप सेलर बहुत ज्यादा थक जाता है। तो वो ये सोचता है, अब उसे ना एक ट्री दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ट्री। ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? पेड़। पेड़ दिखाई देता है। वो सोचता है मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे सो जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा थकान हो गई है, मैं थक गया हूँ। तो वो अपना उस ट्री के नीचे बैठ जाता है। क्या ट्री के नीचे क्या पैक करते हैं? वो बैठ जाते हैं। हाँ, यस। और फिर वो उनकी थोड़ी देर में क्या हो जाती है? आईज क्लोज हो जाती हैं और वो सो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो सो जाते हैं। और वो अपनी कैप उनकी ऐसे बास्केट के अंदर रखी हुई होती है। अब वो सो जाते हैं और उस पेड़ पे कौन बैठे होते हैं? बहुत सारे मंकी। और मंकी क्या करते हैं? नकलची बंदर भी होते हैं। अब मंकी ने सोचा ये ना बहुत सारी कैप दिख रही है, अब मैं इन कैप्स का क्या करूं? अब मैं इस कैप्स का क्या करें? मंकी ने तो सोचा। अब मंकियों ने क्या करी? वो कैप्स ऐसे ली और अपने हेड पे पहन ली। फिर एक एक मंकियों ने सब ने अपनी अपनी हेड पे कैप पहन ली। मंकियों ने क्या करा? उन कैप का पहन ली। वेरी गुड। फिर मंकी सब अपने पेड़ पे ही बैठ गए। मंकी पेड़ पे बैठ गए और उसके बाद कैप सेलर की आईज खुली एकदम। वो कैप सेलर देखने लगा इधर उधर कि मेरी कैप कहाँ गई। उसने बास्केट देखी, उसकी बास्केट तो खाली थी, सारी कैप थी नहीं। अब वो कह रहा मेरी कैप कहाँ चली गई? सारी कैप वो ढूंढते रहे तो कैप ही नहीं मिली उनकी। अब वो ये सोच रहे थे मेरी कैप कहाँ गई। फिर उसकी नजर इधर उधर गई कि कहाँ है मेरी कैप, कहाँ है मेरी कैप। भाई मैं तो परेशान हो गया, मेरी तो आज कैप बिकी भी नहीं और फिर भी मेरी कैप सारी वो गाली हो गई। पता नहीं कहाँ से मेरी बास्केट में से कौन कैप ले गया। अब वो पता है ऐसे निगाह जाती है तो देखते हैं कि उस पेड़ पे ना मंकी बैठे होते हैं। मंकी ने क्या कर रखे थे? कैप अपने सिर पे लगा रखी होती है। अब मंकी क्या होते हैं? वो नकलची बंदर होते हैं। कैप सेलर ने सोचा एक कैप जो उसने अपनी पहनी हुई थी उस कैप्स को क्या करा? ऐसे नीचे को थ्रो करके देखा, थ्रो करी नीचे और फिर उसे पहन ली। फिर थ्रो करी, फिर पहन ली। अब मंकी तो नकलची बंदर थे। फिर मंकियों ने क्या करा? सब मंकियों ने ऐसे अपनी कैप पहन रखी थी और कैप सेलर की नकल करी, सारी अपनी कैप्स ऐसे थ्रो से जमीन पे कर दी। फिर उस तरीके से उसे कैप सेलर को क्या हुआ? वो कैप सारी वापस मिल गई और वो कैप सेलर ने उन कैप्स को उठा लिया और अपनी कैप्स उसे बास्केट में भर के रख ली और उस बास्केट में भर के रख ली और फिर वो हैप्पी होके चले गए। तो अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कि हमें अपनी चीज को संभाल के रखना चाहिए और हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। यस, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर वो समझदारी से काम नहीं लेते तो फिर क्या होता? अगर उन्होंने समझदारी से काम लिया जब तो वो हो पाए, उनकी कैप मिल पाई। अगर वो समझदारी से काम नहीं लेते तो कैप तो मिलती ही नहीं। उन्होंने सोचा अगर मैं ऐसे थ्रो करूंगा तो मेरी कैप शायद वापिस आ जाए, क्योंकि मंकी तो हमेशा बंदर जो होते हैं वो नकलची बंदर होते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे ही वो करने लग जाते हैं। तो मंकी ने वैसा ही किया। अब वो तो उनकी कैप उन्हें वापिस मिली और वो हैप्पी होके चले गए। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। यस, क्लैपिंग। वेरी गुड। सबको अच्छी लगी स्टोरी?